जय हिंद फ्रेंड। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए बिहार एसएससी सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 4। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, आदि माता का रुधिर वर्ग 0 तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। ऑप्शन ए AB, ऑप्शन बी B एवं AB, ऑप्शन सी O एवं AB, ऑप्शन डी A एवं A। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के विकृत के लिए बिडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एडर्स, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी मलेरिया। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों टाइफाइडियम बैक्टीरिया संक्रामक है जिससे तेज बुखार, दस्त और उल्टी आदि जैसी समस्याएं पैदा होती है। टाइफाइड का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को सल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है। टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए बिडाल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए बाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी प्रासरण, ऑप्शन डी श्वसन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रासरण। दोस्तों पादपों में मूल रोगों द्वारा जल तथा खनिज लवण प्रासरण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। मूल रोम पौधे के जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। ऑप्शन ए 4 कास्ट वाला हृदय होने के कारण, ऑप्शन बी मध्यपट के कारण, ऑप्शन सी पंखों के कारण, ऑप्शन डी लघु मस्तिष्क के कारण। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्यपट के कारण। दोस्तों पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह से उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ में मध्यपट उपस्थिति होते हैं जबकि पक्षियों में डायफ्राम के स्थान पर वायुकोष्ठ पाए जाते हैं। पक्षियों में वायुकोष्ठ पाए जाने से पक्षियों के शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है जिससे उसको उड़ने में आसानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हस्तियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फोट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम बोरेट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों क्रायोलाइट बॉक्साइट कोडम डायस्पोर आदि एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण
पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारी जल का अनुभार कितना होता है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 40। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20। दोस्तों, भारी जल का अनुभार 20.030 ग्राम मोल होता है, जबकि साधारण जल का अनुभार 18.016 ग्राम मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर जवाब पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए नीलाथोथा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी हाइपो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीलाथोथा। दोस्तों, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीलाथोथा है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा तथा सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन सी TNT, ऑप्शन डी TNG। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। दोस्तों, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है, जबकि अन्य विकल्प विस्फोटक पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल के कारण। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल के कारण। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अफ्रीका। दोस्तों, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की परतों में पाई जाती है? ऑप्शन ए संचित पर्वत, ऑप्शन बी वलित पर्वत, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी वलित पर्वत। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी वलित पर्वत में पाई जाती है। वलित पर्वत हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज। और संचित पर्वत भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते हैं रहने के कारण बनने वाला पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी बाब अल मंदेब जल संधि, ऑप्शन सी हरमुज जल संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाब उल मंदेब जल संधि। दोस्तों, हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, जबकि होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को और मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी शिवाराय पहाड़ी, ऑप्शन सी पिरनी पहाड़ी, ऑप्शन डी अनायमुडी पहाड़ी। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ी। दोस्तों, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी दूधा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है। ऑप्शन ए संवहनीय वर्षा से, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी लौटता हुआ मानसून से, ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से लगभग 95% वर्षा भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। केरल में देश के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 76% पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी पंचगंगा, ऑप्शन डी तेल। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी तेल। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि कोयना, भीम, पंचगंगा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा इत्यादि कृष्णा की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन सी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, ऑप्शन डी उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय पर्णपाती वन। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। इस वन में मुख्यतः साल, शीशम, चंदन, सागौर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स का। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स का। दोस्तों, आइवर जेनिंग्स का है, उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 7वां संशोधन, ऑप्शन बी 25वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। ऑप्शन ए जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन बी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, ऑप्शन सी जब संसद की कोई एक सदन द्वारा वह पारित हो जाता है, ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। दोस्तों एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के सचिव, ऑप्शन डी विधानसभा के अध्यक्ष। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 के तहत राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। संविधान की अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देती है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ऑप्शन ए वैध मतों का 1/3 भाग, वैध मतों का 1/4 भाग, वैध मतों का 1/5 भाग, वैध मतों का 1/6 भाग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी वैध मतों का 1/6 भाग। दोस्तों लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 68 वर्ष। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 164, ऑप्शन बी अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170, ऑप्शन डी अनुच्छेद 176। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 176। दोस्तों राज्य की विधानसभाओं का प्रावधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम इसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए प्रत्येक दिन प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।